हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज कुछ बात कर लेते हैं। तो बात हम करेंगे कि राजस्थान यानी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा हुआ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है सेकंड पेपर और ये है फर्स्ट पेपर। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों पेपर एक के बाद दूसरे दिन लगा हुआ था, तो मुझे दोनों पेपर देने का मौका मिला। ये तो हर बार ऐसा होता था कि फ़र्स्ट पेपर देने के बाद दूसरा पेपर 5-6 दिन बाद पड़ता था, तो जाने का मौका मिल ही नहीं पाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि तुरंत ही पेपर लगा हुआ था, साथ में 9 और 10 तारीख को पेपर लगा था। तो ये है फर्स्ट और सेकंड। तो अभी तक मुझे मौका नहीं मिल पाया है मिलाने का, लेकिन हाँ, मैंने सब्जेक्ट का पेपर एक दिन मिलाया था, यानी कि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट है। और तो ये पेपर कैसा था और आपको आप दिखाते हैं कि पेपर कैसा मेरा पेपर गया। ये तो बात करेंगे, लेकिन आप लोग जो संस्कृत के हैं वो पेपर देखें। और हमारे जितने भी गुरजन लोग हैं, सब लोगों ने सही उत्तर बता भी दिया है। तो चलिए देख लेते हैं पेपर कैसा गया। सबसे पहला है अधो लिखतयोः कथनयोः संदर्भे समुचित विकल्प चिनुतः पदान्तस्य ससजुषोरु शात और अप्लुतादुतः परश्शरोरुः श्लाद प्लुते अति। तो ये नीचे वाली वृत्ति है। तो इसमें मुझे दोनों कथन सही लग रहे थे, तो दोनों सही हैं। ये देखिए 4 नंबर। और पंचगंगम में हम पढ़ चुके हैं बहुत बार कि अव्ययीभाव समास होता है। शूद्रक मते दिशा शून्य, तो दिशा शून्य तो मूर्खस्य दिशा शून्य। एषः ध्वनि श्रवणयोः मूर्छति इत्यस्य शुद्धं वाक्यमस्ति ही, तो एष ध्वनि श्रवणयोर्मूर्छति, ये इसका दूसरा पॉइंट सही होगा। 5वें को देखिए, सहार्थेन युक्ते प्रधाने, सहयुक्त प्रधाने में तृतीया विभक्ति होती है। तो मैं बता दूं, इस बार मुझे मतलब पढ़ाने से काफ़ी कुछ मतलब जो चीज़ कंफ्यूज रहती थी वो कंफ्यूजिंग ख़त्म हो गई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो चीज़ श्योर हो जाती कि हाँ, इसका आंसर यही होगा। अभी मैं बच्चों को यही पढ़ा रही थी, संयुक्त प्रधाने, काला धन रोध अत्यंत संयोगी, क्योंकि तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति क्लास 6-7 में सब यही पढ़ाया जाता है, तो यही पढ़ा रही थी मैं। तो देखिए 6 नंबर है क्रोशम कुटिला नदी इति कस्य सूत्रस्योदाहरणम, तो ये काला ध्वनंत अतरंत संयोगे चौथा नंबर इसका होगा। 7वां देखिए विसर्जनीयस्य सह, तो हम सूत्र पढ़ते हैं खरवसानियो विसर्जनीय, तो खरी परे होगा इसका, तो 7वें का पहला नंबर। फिर आइए 8वां नंबर देखिए, लब धातोः लटि मध्यम पुरुषे रूपाणि भवन्ति, तो इसका तीसरा होगा लभ से, लभेथे लबध्वे। ये सब पढ़ाने से मेरा काफ़ी चीज़ सही हो गई थी। एतेषु किम संगतम नास्ति, तो इसमें वैराग्य शतक जो है वो अमरूक कवि नाम लिखितम, ये इसमें ये सही है। और श्रृंगार शतक काम विलास ने, ये भी सही है। नीत शतकम विद्या उतारता वीरता नाम पंचतंत्रम, ये इसमें गलत है। चलिए फिर 10वां नंबर देखिए, पुरुष सूक्त संदर्भे सुमेलनम कुरुते, तो इसमें सबको मिला लिया गया। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो चंद्रमा मनसो, चंद्रमा मन से, सूर्य चक्षु से, इंद्रस चाग्नि से, इंद्र जो है इंद्रस मुखात से, और वायु प्राणात से, इनको मिलाकर के इसमें दूसरा पॉइंट सही हुआ है। और ये देखिए उदेति पूर्व कुशम ततः फलम अति अत्र किम छंदा, तो यहाँ पर वंशस्थ छंद होगा, इसमें वंशस्थ छंद होगा, ये मेरा गलत हो गया था। एतेषु शुद्धम वाक्यम चुनुतम, तो ये अहम पठितुम शक्नोमि, अहम में शक्नोमि मी आता है अपने लिए, मैं बच्चों को हमेशा पढ़ाती रहती हूँ। अत्र समीचीन युगम चिनुतम, तो इसमें होगा द्रोहोपकारः, दूसरा पॉइंट सही होगा। 13वां नंबर देखिए, अत्र समीचीनम युगम चिनुतम, 13वां पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं 14 नंबर, वेदाध्ययन समूर्ते संस्कारा क्रियते, वेदाध्ययन के समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है, तो समावर्तन संस्कार होता है। अचि परे इक स्थाने, तो यणादेश होता है। 16वें में देखिए, या निशासर भूतानाम तस्याम का जागृति ही, तो इसमें संयमी होगा, ये गीता का श्लोक है। और प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विप्लवते, इसमें देखिए श्लेष अलंकार है। या सुनवते पचते दुर्धा आचित, इसमें इंद्र के इत मंत्र केन संबद्धा, ये इंद्र से संबंधित मंत्र है।
और 19 नंबर देखिए धेनु शब्दस्य धेनवाम, धेनो तो इसमें सप्तमी विभक्ति है और मुझे ऐसा लगा कि षष्ठी विभक्ति, मैंने षष्ठी विभक्ति लगा दी है इसमें। 20वां नंबर देखिए किमु ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, तो इसमें मालिनी छंद है, तो इसका पहला नंबर सही होगा। श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ चुके, 2 अध्याय सांख्य योग में होता है। और तीसरा है आकाशवर्णे दीर्घा, तो इसमें श्रीसह में आकाशवर्णे दीर्घा लगेगा। सुलेश वक्र घटना पटुः सत्काव्य विरच नामिव इत कथनम केन संबद्ध वर्तते, तो ये सुबंधु का है, ये सुबंधु का है, हाँ ये सुबंधु का है, तो इसमें चौथा नंबर सही होगा। 24 में क्या है स्त्रग्धरा, कभी कभी बीच में क्या हुआ कि मैं पहले सब निशान लगा लिए थे सारे पेपर में, उसके बाद फिर गोला भर रहा था, तो जब कभी कभी बीच में जब गोला भरते समय ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, इसका ये होना चाहिए, तो वही वो कहीं कहीं 2-2 निशान लगे हुए हैं, ठीक है। स्तग्धा संदर्भे किम संगतम नास्ति, तो यहाँ पर ये मगण रगण वाला ये संगत नहीं है, ठीक है। 25वां देखिए हनुमान अवधि मतरत दुष्कर्म की महात्मा नाम, तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था इस बार पेपर में। उपनयन संस्कार संबंधित, तो ये शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता है, ठीक है, होता ही नहीं है। जसत्व विधान भवति झलाम जसोवंते सूत्र ही है, इससे समझ में आ गया। ओजायमानम यो, तो ओजायमान जो होता है इसमें इंद्र के लिए कहा गया है ओजायमान, मुझे लगा अग्नि का है लेकिन बाद में इंद्र ही लग रहा था, तो इंद्र ही लगाया गया। राजा गुरु को हाथों से प्रणाम करता है, तो इसका शुद्ध अनुवाद बनाता है राजा गुरु हस्ताभ्याम प्रणमति, इसमें हस्ताभ्याम द्वितीया लगेगी क्योंकि 2 हैं, 2 हाथ होते हैं, तो हस्ताभ्याम द्विवचन लगेगा। भूपत्युः सह आगच्छत अस्य शुद्धम रूपम वर्तते, तो भूपति नाम सह आगच्छत, ठीक है, इसमें तृतीया लगेगा भूपति नाम में। 30वां का 31 नंबर देखिए अव्यय भाव समास, तो अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। रूपवती भार्या में रूपवध भार्या पहला नंबर इसका सही होगा। 33 नंबर देखिए इसको मिलाना था वारणी मधुनी नद्दा मत्योह, इसमें कौन सा वचन है, तो सबसे पहले मुझे समझ में आया मत्योह में हम हमेशा सप्तमी का द्विवचन लगाते हैं, बस इसी से पूरा सही हो गया, तो इसका पहला नंबर सही होगा, ठीक है। 34 नंबर देखिए अधिपूर्वाणाम मेषाम आधार कर्मः स्यात्, तो इसमें अधिवसति वैकुंठम हरि होगा, यानी कि पहला, ठीक है। कृषि पशुपालनम वाणिज्यम कस्य, तो ये हमको मालूम है, वैसा है। छंदो लक्षण योर संगतम युग्मम चिनुत, इसमें मालिनी होगा, ठीक है, युग्म चिनुत। फिर चिन्हानुसारम छंदो निर्धारित, चिन्ह के अनुसार छंदों का निर्धारण करता है, तो इसमें मंद्राकांता छंद होगा। फिर है 38 नंबर देखिए एतेषु अव्यय नास्ति, इसमें कति जो है वो अव्यय नहीं है, नहीं हाँ कति इसमें अव्यय नहीं है, क्वेश्चन मार्क वाला है। यत्र पुनः अद्य, ये सब अव्यय है, लेकिन इसमें कति अव्यय नहीं है। फिर है मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकायाः वाक्येष्मिन् कतादि उपसर्गः, इसमें निर उपसर्ग, इसमें ये बताना था कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निर उपसर्ग दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलिए 40 नंबर चिरम, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि 150 क्वेश्चन है इसमें हमारे संस्कृत सब्जेक्ट में। जो सेकंड पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का हो उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 क्वेश्चन को बताने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं। चिरम इति अव्यस्य को अर्था, तो चिरम चिर कहते हैं बहुकाल को, मतलब बहुत समय तक, तो बहुकाल हो गया। फिर 41 नंबर देखिए 41 में है अयम का वृद्धि चंद्र शास्त्रिण, तो इसमें डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री होंगे। 42 नंबर देखिए कारका इत्युक्त, कारका में डबल प्रत्यय होता है। फिर है एचोयावा में पावका में एचोयावा होगा। 44 में यथोचितम मेलनम कुरंती, तो एतद मुरारी विद्यालंकादि वाघ हरि हरिम बंदे, इसमें सब में संधि देखनी थी, तो इसका चौथा नंबर सही हुआ है, ठीक है। जहि इति रूपम कश्य धातो वर्तते, तो इसमें जहि में हन धातो लगेगी, ठीक है। 46 में माता बालक के पिता से रास्ता पूछता है, बालक के पिता से रास्ता, तो बालकस्य पितरम पंथानम पक्षति, ठीक है। फिर है पूर्वे भीषि भीरड्यो नूतनैर्त को अपि प्रति, तो इसमें ये अग्नि के बारे में कहा गया है, ठीक है।
फिर है 48 नंबर देखिए, पुस्तकस्य पठनम करोति अत्र सूत्र प्रत्यय कर्त कर्मणो हो। पुस्तक के पढ़ने का कार्य हो रहा है तो कर्त कर्मणो हो गया। और 49 देखिए, जगण तगण रगण गुरु अत्र छंदो भवति, तो इसमें उपेंद्र वंजा छंद होगा। ठीक है। 50वां नंबर देखिए, प्रादिक पदिकार्थ लिंग मात्र परिमाण वचन मात्र, इसमें सब में बार बार मात्र आ रहा था तो मात्र शब्द से होगा। 51 में अधस्तनेषु लिखितेषु उपसर्गो नास्ति, तो गिर इसमें उपसर्गो नास्ति, गिर इसमें उपसर्ग नहीं है। अति भी है, दुर है, निर है, सब उपसर्ग है लेकिन गिर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता दिशा क्रोधोस्ते, तो इसमें पहले विषय अध्ययन होगा, फिर होगा संग, फिर काम, फिर क्रोध। ठीक है, पहले विषय का अध्ययन होगा। फिर है शेव धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष है, तो शेव धातु में उत्तम पुरुष, लोट लकार में सेवई रूप बनेगा। यथोचितम परस्परम मेलयतः, तो इसमें विष्णुदेव हरे गंगे अमु प्रेजते, इसमें भी संधि को मिलाना है। कौन सी संधि किस में मिलेगी, तो ये देखिए इसमें दूसरा नंबर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर। मैं भी इसकी व्याख्या नहीं कर रही हूँ। फिर है देवी चंद्रगुप्तम, तो ये विशाख दत्त का है। ठीक है। ढरे फयोर लोपे पूर्व श्याणो दीर्घ विधायकम सूत्र वर्तते, तो यो ढेर लोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा सूत्र ही है। रूपक अलंकार में उपमान उपमेय में अभेद होता है, भेद वर्ण नहीं। 57 का पहला नंबर। फिर है 58 का शुद्ध वाक्यम दशम्याम कक्षायाम शतम छात्राः सन्ति, ज़्यादा छात्र हैं तो संति लग गया, यही इसमें सही मुझे दिखाई पड़ा और सही भी है यही। आभ्याम इत्यस्य मूल शब्दः का वर्तते, तो इदम शब्द, आभ्याम का ये इदम शब्द का आभ्याम है। फिर इसमें चौथा नंबर सही होगा। 60 नंबर देखिए, अंबिका दत्त व्यास प्रणीते शिवराज विजय कत निश्वासा, तो इसमें 12 निश्वास हैं। ठीक है। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्यते प्रयोगम, तो विज्ञानम इसमें वाक्य उपसर्ग सन्ति, इसमें कितने उपसर्ग हैं, तो परि उपसर्ग, वि उपसर्ग और वि उपसर्ग। इधर वी है और इधर भी है और इधर प्रा उपसर्ग, तो इसमें यहाँ पे 3 उपसर्ग हो गए। देखिए ऐसे अगर ये वी और ये 2 वी मिलाकर के 4 हो सकते थे, लेकिन वी तो दोनों मिलाकर एक ही हुआ ना, इसलिए 3 उपसर्ग होंगे इसमें। मृगानुसारणः साक्षात पश्चिमी पिनाकिनम, पिनाकी कहा गया शिव को, तो इसमें ये सूतस पहला इसमें सही होगा, छोड़ दो। 10 कुमार 63 नंबर देखिए, 10 कुमार चित्तम इत्यस्य कस्य कुमारस्य वर्णम, तो इसमें देव श्रुतस्य का वर्णन नहीं किया गया है। विश्रुत का है, मंत्र मुकुटस्य का है, उपहार वर्ण का है, लेकिन क्या हो गया अंगा यहाँ पे नहीं है, दीदी से पूछो जाके जाओ। फिर देखो विभूषणम मौन पंडिता, ये भर्तृहरि का है, ये भी समझ में आ रहा था। सुमेलनम कुरुतः, इसको सुमेलित करना है, ये छंद है कि इसमें मात्राएं हैं, तो इसमें पहला सही होगा। अब पहले का खा, वसंतिका में चतुर्दश वर्ण, इस तरीके से सबसे पहला आया है। और 66 ना पराभव वापनोति सक्रादपि कदाचन, तो ये हितोपदेश इसमें नहीं होगा। ग्रंथस्